क्या उसके ऊपर जिम्मेदारी नहीं बनती कि लगाम डाले इसराइल को, बजाय इसराइल को लगाम डालने के ईरान को धमकियां दे रहे हैं? क्या उनका खून इतना सस्ता है कि आप ऐसे ही पूरे मुल्क को थ्रेट दे दें कि फलानी जगह खाली कर दो, हम की बम गिराने लगे हैं? ये आप बदमाश हैं या आप कोई रिस्पॉन्सिबल मुल्क बने? आप पावरफुल कंट्री हैं, पूरी दुनिया में से सबसे पावरफुल कंट्री आप हैं, आपके ऊपर एक जिम्मेदारी बनती है कि इस चीज को। नाज़रीन, आप देख सकते हैं पाकिस्तानी अवाम सड़कों पे निकल चुकी है ईरान के साथ इज़हार यकजहती के लिए। ईरान को खुला मैसेज दिया जा रहा है कि हम आपके साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। और दूसरे ममालिक जो ईरान के खिलाफ है, इसराइल को ये मैसेज दे रहे हैं कि आपको नेस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। इसराइल को खमियानी साहब ने ये मैसेज कन्वे किया है कि तुम जो मर्जी कर लो, जिस चीज की मर्जी मदद हासिल कर लो, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तुमने गलत कौम को ललकार लिया है, हम मुसलमान कौम है, हम गैरतमंद कौम है। डोनाल्ड ट्रंप को भी खास तौर पे मैसेज दिया गया है, अगर किसी ने मुदाखलत की कोशिश की तो हम उसे नेस्तो नाबूद कर देंगे। यूके को, फ्रांस को, जर्मनी को ये वार्निंग दे दी गई है कि अगर उन्होंने जरा सी भी मुदाखलत की तो उन्हें नेस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। सर, क्या मकसद है इस रैली का? मकसद है कि हम ईरान और फलस्तीन को दिखा सके कि पूरा पाकिस्तान के अवाम उनके साथ यकजा है, और हम इसराइल को बदमाशी नहीं करने देंगे जो वो बदमाशी करके सारे मुसलमान ममालिक के ऊपर अटैक करता रहता है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने 2 हफ्ते का टाइम मांगा है कि हम ईरान के साथ। डोनाल्ड ट्रंप को अपनी बदमाशी बंद करनी होगी। ये जो बदमाशी, हर जंग हम उसको इसराइल की लड़ने नहीं देंगे, और उसको चाहिए कि वो हर जंग इसराइल की ना लड़े, नहीं तो जो उसके एटॉमिक पावर, पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर है और वो इंशाल्लाह ईरान का साथ देगा। और अमेरिका को चाहिए कि वो सुपर पावर है तो इनके दरमियान सीज फायर करे एंड अमन को तरजीह दे। सर, इसराइल की यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने ये कहा है कि अगली बारी पाकिस्तान की है। अगली बारी कैसे पाकिस्तान की हो सकती है? इंशाल्लाह हमें ईरान पर पूरा यकीन है कि पूरे इस्लामी मुल्क उसका साथ देंगे, और ये इसराइल जो गंदा कीड़ा मिडल ईस्ट के अंदर है ये खत्म करके रहेंगे। सर, अभी तक पाकिस्तान की तरफ से, खारजा पॉलिसी की तरफ से कोई स्टेटमेंट जारी नहीं की गई। साइड पे जी नाजरीन, देख रहे हैं इस्लाम का अलम बुलंद कर दिया गया है। आइए और लोगों से भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, अभी तक पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी से कोई बयान, कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया इसराइल के खिलाफ। इसका मतलब भला क्या है? इसका मतलब है कि कुछ चल रहा है अंदर, हमें वो पता नहीं है क्या चल रहा है। उनको अपने बहरी वो बेरे देते हैं, क्या देते हैं, समुद्री हमें जगह देते हैं, वो हमें पता नहीं है। अगर बताएंगे, हमने फिर भी अपना यहाँ पे काम कर दिया। हम ईरान के साथ करें, गवर्नमेंट जो भी करे, हम ईरान के साथ हैं इंशाल्लाह। सर, इंटरनेशनल मीडिया चीख के कह रहा है कि पाकिस्तान अपने अड्डे भी देने जा रहा है और अभी समुद्री हदूद भी देने जा रहा है अमेरिका को। क्या कह रहे हैं आप? इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है कि पाकिस्तान अपने अड्डे भी देने जा रहा है, अभी समुद्री हदूद भी देने जा रहा है। ये जब देंगे तो फिर देखेंगे इंशाल्लाह, अपनी कोशिश पूरी करेंगे कि अवामी दबाव डाला जाए। मगर इस तरह कि हमारा एक मुस्लिम मुल्क, उसके खिलाफ आप ये काम करेंगे। ऑलरेडी पहले आपने अफगानिस्तान के लिए किया है और अब आप यहाँ पे ईरान के लिए करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि वहां से भी दहशत कर दिया अगले 20 साल बाद। सर, क्या समझते हैं कौन सा ऐसा लीडर होगा जो इसराइल को वाज़ेह पैगाम दे सकेगा? ये कुछ जब मुस्लिम उम्मा यूनाइट होगी फिर निकलेगा एक आधा, वो जाके वादा पैगाम देगा इन सबको। इमरान खान। वालेकुम सलाम। मैम, कौन सा ऐसा लीडर इमरान समझते हैं कि अमेरिका को 2 टोक जवाब? आप क्या समझते हैं? आज आपको ये समझ आ रही है कि इमरान खान को क्यों कैद किया जा रहा है? आप ये सोचिए इमरान खान को क्यों कैद किया गया है। आज ये सबक है, आज ये सबक है। पाकिस्तानी अवाम जो यहूदी एजेंट कहती है इमरान खान को, आज पता चल रहा है कि कौन यहूदी एजेंट है। यहूदी एजेंट ये है, ये पीडीएम वाले यहूदी एजेंट, और सिर्फ एक इमरान खान है जो के फलस्तीन और ईरान के हक में खड़ा होगा, और इसलिए उसको वो नहीं निकाल रहे। इमरान खान वाहिद लीडर है, इसलिए हम ये चाहते हैं इमरान खान को बाहर निकाले ताकि ना ड्रोन हमले बंद हो, ताकि फलस्तीन के लोगों को के साथ हम पाकिस्तानी लोग खड़े हैं, हमारी आर्मी खड़ी हो और ईरान के साथ पूरी यकजहती के साथ हम लोग खड़े हो।
इसलिए मेहरबानी करें, जो लोग नून लीग को सपोर्ट करते हैं, मैं उस अवाम को भी कहूंगी, खुदा आंखें खोले, इमरान खान को बुरा कहना छोड़ दे। वो मुस्लिम थे, उल्मा का मुसलमान है और वो सब लीडर है, इस्लामी लीडर है, उसने जिसने पूरी दुनिया में इस्लाम का पैगाम पहुंचाया। तो आप लोग उसको यहूदी एजेंट कहते हैं, वो दिलेर एक लीडर है और उसे बन के जाहिर किया है सारी दुनिया में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, इसराइल के प्रोफेसर ने लिखा है कि अगली बारी हम पाकिस्तान पे अटैक करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। आपने पहले इराक में ऐसे किया, आपने लीबिया में ऐसे किया, आपने मिस्री हुकूमत जो थी उसके साथ ऐसे किया। आपका ग्रुप है सिर्फ तख्ता पलट, ठीक है। आपका मकसद हमें पता है। हम अगर हिस्ट्री पे जोर डालें ना तो हमें पता चल जाता है इनका तरीकाकार क्या है। ये जो एटमी हथियार का बहाना है ना, ये सिर्फ एक इनका तरीका है, खुमैनी रजीम को चेंज करना, अपने पपेट्स लाना और फिर उनसे अपने काम लेना, ठीक है। ये एज ए अब्बा बना हुआ है यूएस सबका, पूरी दुनिया का, क्या उसके ऊपर जिम्मेदारी नहीं बनती कि लगाम डाले इसराइल को? बजाय इसराइल को लगाम डालने के ईरान को धमकियां दे रहे हैं। क्या उनका खून इतना सस्ता है कि आप ऐसे ही पूरे मुल्क को थ्रेट देते हैं कि फलानी जगह खाली कर दो, हम की बम गिराने लगे हैं? ये आप बदमाश हैं या आप कोई रिस्पॉन्सिबल मुल्क बने? आप पावरफुल कंट्री हैं, पूरी दुनिया में से सबसे पावरफुल कंट्री आप हैं। आपके ऊपर एक जिम्मेदारी बनती है कि इस चीज को रोकें और पुरअमन तरीके से इसका कोई हल निकालें। और हमें पता है आपका नेक्स्ट टारगेट क्या है। इस तरफ तो मत आना। हमने वो जाएं पूछें उससे, वो जो युद्ध कर रहे थे ना, उनका जो युद्ध हुआ है ना, उनसे जाके पूछें आप। अब जो टारगेट आप इस तरफ आ रहे हैं ना, तो नेतन्याहू साहब आपका हमने याहू निकाल देना है। सर, ईरान की सराउंडिंग में जो इस्लामी ममालिक हैं वो अभी तक खामोश क्यों हैं? मैं बताता हूँ, वो ऑलरेडी इस चीज का शिकार हो चुके हैं। वो पपेट्स बैठे हैं उनके, यूएस और इसराइल के पपेट्स बैठे हैं। वो गवर्नमेंट नहीं है, ठीक है। तो उनसे वो अपनी मर्जी के काम ले रहे हैं, बेसिस बनाए हुए हैं, ठीक है। मैं यहाँ सैल्यूट पेश करता हूँ ईरानी अवाम को, ईरानी रेजीम को, कि उन्होंने जिस तरह ये मुज़ाहमत कर रहे हैं कि 3 मुल्कों से गुजर के उनका मिसाइल जाके लगता है इसराइल के अंदर, तो मैं सलाम पेश करता हूँ ईरानी अवाम को। और पाकिस्तानी अवाम इसराइली अवाम के साथ खड़ी है। सर, आप क्या राय देना चाहेंगे इस बारे में? मैं बस इतना ही कहूंगा कि ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि तमाम मुस्लिम उम्मा ईरान के लिए बाहर निकले। सर, अगर जो इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है कि पाकिस्तान अपने अड्डे देने जा रहा है, अगर ऐसा कुछ हुआ तो आप क्या करेंगे? इंशाल्लाह हम ईरान के साथ अब भी खड़े हैं और आखिर दम तक ईरान के साथ खड़े रहेंगे। मैं सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि तमाम मुस्लिमों को दावत देता हूं कि वो ईरान के लिए बाहर निकले। जी नाजरीन, इस्लाम का अलम बुलंद करते हुए पाकिस्तानी अवाम ईरान के साथ इज़हारे यकजहती करने के लिए बाहर निकल चुकी है। आप मेरे बकम में देख सकती हैं, अवाम का एक जम्मे खफीर है। हमारी माएँ बहनें भी इस काम में हमारे साथ बराबर की शरीका हैं। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम, क्या कहना चाहेंगी, किस लिए निकले हैं आप लोग? ईरान और फलस्तीन के हक के लिए निकले हैं। जो हुकूमत कर रही है वो ठीक नहीं हो रहा है। मैं अभी तक वजीर खारजा ने किसी किस्म की कोई स्टेटमेंट नहीं दी है। वो नहीं देंगे, डरते हैं, वो इसराइल के साथ है, इस वजह से वो नहीं देंगे। आप क्या समझती है, कौन सा ऐसा लीडर होगा जो आंखों में आंखें डाल के बात कर सके? एक ही लीडर है, इमरान खान है, जो आंखों में आंखें डाल के उनको चैलेंज कर सकते हैं और उन्होंने किया भी है। जी जी नाजरीन, जी सर, आप आगे आए, आपसे भी बात करते हैं। आए तशरीफ लाए। जी हमसे ना करें, लेकिन आप जी नाजरीन, आप देख सकते हैं कि अवाम का एक जम्मे गफीर बाहर सड़कों पे है और ईरान के साथ इज़हारे यकजहती कर रहा है। आइए हम और भी लोगों को बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम, वजीर खारजा को क्या मैसेज देंगे? अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं है। मैं ये सोच रही हूँ कि ये जो 47 की हुकूमत हम पर नाजायज बैठाई गई है, ये कैसे सोच भी सकती है कि हम अपनी जमीन का कोई भी हिस्सा अपने मुसलमान भाइयों के लिए यूज करने देंगे। हम इनकी आंखें निकालेंगे अगर ये लोग, इन लोगों ने सोचा भी, चौकों में इनको खड़े करके ना जूते मारेंगे इंशाल्लाह। अगर पाकिस्तान ने इसराइल को या अमेरिका को अड्डे दे दिए, जो कि इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है, तो क्या आप बाहर निकलेंगे? इंशाल्लाह, मैंने कहा ना, इनको सड़कों पे घसीटेंगे और छितर मारेंगे।
देंगे। इन लोगों ने सोच भी कैसे लिया कि हम अपनी जमीन यूज होने देंगे। मेहरबानी उस लीडर की जिन्होंने हमें बताया कि पिछले 75 सालों से हमारे अड्डे यूज हो रहे हैं। मेहरबानी है उसकी, उसने इस कौम को बताया कि आपके जो लोग हैं वो अपने मुसलमान भाइयों का खून बहाने के लिए हर टाइम तैयार ही रहते हैं। इस दफा ये करके देखे, अगर चौकों पर इनको लिसन ना पड़े तो मेरे मुंह में थूकिएगा। मैम क्या समझती है उम्मत मुस्लिमा का कौन सा ऐसा लीडर है जो आंखों में आंखें डाल के बात करेगा? मैं कहती हूँ वो है इमरान खान। इमरान खान जिंदाबाद। और आज पूरी उम्मत मुसलमान को खान साहब की जरूरत है और जल्द से जल्द खान साहब को रिहा किया जाए, क्योंकि वही उनकी आंखों में आंखें डालकर एब्सोल्युटली नॉट कह सकता है। बाकियों की इतनी औकात ही नहीं है। अगर आज इमरान खान मौजूद होते और इक्तदार में होते तो उनका क्या रद्द-ए-अमल होता? खान साहब अगर इक्तदार में होते तो वो कभी भी डोनाल्ड ट्रंप के पास इस तरह नहीं जाते, जिस तरह न ही किसी को अलाउ करते कि वो ईरान को अड्डे दे, ईरान के खिलाफ अड्डे देने के लिए जो है कोई मुआहदा करते। हम इसराइल को हरगिज़ तस्लीम नहीं करेंगे। हमारा मुतालबा है कि हमारी 7 लाख फौज फलस्तीन में जहाद के लिए जाए, हम भी साथ जहाद के लिए जाएंगे। मैडम इसराइल के प्रोफेसर यूनिवर्सिटीज के ये कह रहे हैं कि ईरान के बाद अगली बारी हम पाकिस्तान पे अटैक करेंगे, क्या कहेंगे आप? अगर वो अटैक करेंगे तो हम इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे, बल्कि हमें चाहिए कि हम इस जंग में ईरान का फलस्तीन का साथ दे। हमारी 7 लाख फौज ईरान और फलस्तीन का भरपूर साथ दे। मैम मरियम हुकूमत और शहबाज हुकूमत को क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं उनको मैसेज देना चाहती हूँ कि हम बिकाऊ कौम नहीं है, हम मुसलमान कौम है, हम जहादी कौम है, हम जहाद करेंगे, हम इसराइल के खिलाफ जहाद करेंगे और हरगिज़ ये इजाजत नहीं देंगे कि हमारे अड्डे ईरान के खिलाफ यूज हो सके। अस्सलाम वालेकुम मैम, ये आप नाजरीन देख सकते हैं अवाम का एक जम्मे गफीर इस्लाम का अलम बुलंद करते हुए सड़कों पे निकल चुका है और खुले लफ्जों में ये मैसेज दे रहा है कि हम ईरान के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। और अपने लोगों को भी ये मैसेज दे रहे हैं कि निकले, ईरान का साथ दे और ईरान का साथ दे और इसराइल को बता दे कि तमाम मुसलमान एक है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या मकसद है इसराइली का? इसराइली का मकसद यही है कि हम ईरान के साथ खड़े हैं और ईरान के साथ ये जो मजालिम हो रहे हैं हम इसके साथ हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने 2 हफ्ते का टाइम मांगा है कि मैं सोच के बताऊंगा कि मैं ईरान के खिलाफ अटैक करूंगा या नहीं करूंगा, इसराइल का साथ दूंगा या नहीं दूंगा। क्या कहेंगे, क्या मकसद है 2 हफ्तों का? इनका मकसद यही है कि ये डील कर रहे हैं ईरान के साथ, पर ईरान इस हक में नहीं है कि मैं, उसने कहा है जो मेरा नुकसान हुआ है मैं उसका बदला लेके फिर उसके बाद भी जो करूंगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं वो चाहते हैं। हम ईरान के साथ खड़े हैं, इसराइल पे हम थूकते ही नहीं है। और पाकिस्तानी गवर्नमेंट को क्या पैगाम देंगे? हम पाकिस्तानी गवर्नमेंट को यही पैगाम देंगे कि आप इस टाइम ईरान का साथ देना चाहिए और मेरी अफवाज का भी यही दरख्वास्त है कि इस टाइम हमें ईरान के साथ खड़ा होना चाहिए, ना किसी उसके साथ यहूदी लॉबी के साथ हमें नहीं खड़ा होना चाहिए। अगर खुदा न खास्ता ईरान के सुप्रीम लीडर खामियानी साहब को कत्ल कर दिया गया तो क्या रद्द अमल देंगे आप? हम इनकी ईंट से ईंट बजाएंगे। ये फिर जंग खाली ईरान की नहीं होगी, ये फिर पाकिस्तान पूरी उम्मत मुस्लिम की होगी ये जंग। जी नाज़रीन आप देख सकते हैं अवाम का गुस्सा, अवाम का जोश आप देख सकते हैं। ये बेसिकली यूनाइटेड पाकिस्तान मूवमेंट की तरफ से निकाली गई एक मूवमेंट है जो कि इसराइल की जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ है, जो कि वो ईरान के ऊपर, फलस्तीन और मुसलमानों के ऊपर कर रहे हैं। और इंशाल्लाह हम इसके बिल्कुल मजम्मत करते हैं। हम लोग इसराइल के बिल्कुल खिलाफ हैं और हम लोग इस बात पे बिल्कुल पावर कराते हैं कि जो ईरान कर रहा है फलस्तीन के साथ, जो ईरान के साथ जो फलस्तीन कर रहा है वो बहुत जबरदस्त कर रहा है और हम इसके बिल्कुल साथ हैं। हमारा रिश्ता क्या? सर अभी तक पाकिस्तान के साथ कोई स्टेटमेंट नहीं दी फलस्तीन के साथ हमारी स्टेटमेंट दी हो या ना दी हो, ईरान ने हमारा इंटरनेशनली इसका क्या मतलब है? आप इसका क्या जवाब दे सकते हैं? नहीं आप इस बात का जवाब देंगे? मैं आपको बताता हूँ कि जवाब तो आप देंगे। इंटरनेशनल मीडिया कहता है पाकिस्तान अपने अड्डे देने जा रहा है। जी पाकिस्तान अपने अड्डे देने जा रहा है, ये इंटरनेशनल मीडिया चीख चीख के कह रहा है।
आपको इंटरनेशनल मीडिया की तरफ से अभी तक कोई प्रॉपर ऑफिशियल न्यूज है आपके पास? जी ऑफिशियली उन्होंने अनाउंस किया कि देने जा रहा है, दिए नहीं है, देंगे तब की तब देखी जाएगी। अभी तक कोई ऑफिशियल बात नहीं है, इसके लिए हम कुछ बात नहीं करेंगे कि उन्होंने कोई हमारे अड्डे दिए हैं, क्या उन्होंने कोई इस तरह की कोई काम किया है, कोई प्रूफ नहीं है इंटरनेशनल मीडिया का। सिर्फ हमारी जो है ना हमारी फौज के खिलाफ सिर्फ ये प्रोपेगेंडा है। हमारी फौज अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी फौज के साथ है। पाक फौज जिंदाबाद। सर आज ये रैली निकाली है, ये मूवमेंट यहीं पे खत्म हो जाएगी कि आगे जारी रहेगी? इंशाल्लाह आगे जारी रहेगी। हम लोग यूनाइटेड पाकिस्तान मूवमेंट इस बेसिकल है, ये अभी एक पॉलिटिकल अवेयरनेस मूवमेंट है। इंशाल्लाह आगे जाकर ये एक जैसे कह लें एक पॉलिटिकल मूवमेंट बनेगी इंशाल्लाह। जी बोले पॉलिटिकल मूवमेंट बनेगी इंशाल्लाह, जिसको लीड फिलहाल बाजवा भाई कर रहे हैं। अभी हमारे लीडर लाहौर है डॉक्टर शाकिब मलिक, और एज एन कोर मेंबर लाहौर मैं आप एज एन कोर मेंबर ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान मूवमेंट में आपसे बात कर रहा हूँ। सर इसराइल के प्रोफेसर ने एक बात कही है कि ईरान के बाद अगला टारगेट पाकिस्तान होगा। बोंगियां मारते हैं, मारने दें, खुशफहमी है, उन्हें लगता है कि ये इराक है, उन्हें लगता है कि ये यमन है, तो वो ये बातें कर रहे हैं। उन्हें ये नहीं पता कि ये पाकिस्तान है, यहाँ पे उनकी हम ऐसी की तैसी कर देंगे। ईरान के सैनिक में इस्लामी ममालिक है, वो खामोश क्यों है? हमारे छोटन जो आपके जिसको छोटा कहते हैं वो बेगैरतों की तरह खामोश होकर बैठा हुआ है, तो हम किसी और मुस्लिम ममालिक के बारे में क्या बोलें? जी नाज़रीन आप देख सकते हैं अवाम का गुस्सा, जोश जो ईरान के साथ खड़े हैं और ईरान को ये मैसेज दे रहे हैं कि हम आपके साथ हैं। ईरान साफ खड़ा होगा इंशाल्लाह। इमरान खान को रिहा करे, इसराइल को बचाएगा। क़यामत मुस्लिम क्या चीज है? उसने हमें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का मतलब बताया, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का मतलब बताया उसने हमें। इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। भाई अगर आज इमरान खान होता तो क्या रद्द अमल देते? वो इमरान खान होता तो इंशाल्लाह इमरान खान के साथ हम जितना हो सकता हम उनके साथ खड़े होते हैं इंशाल्लाह। कि इसराइल अमेरिका के खिलाफ उसने इतना भी मुआहिदा नहीं था करना है, क्योंकि हम अभी भी खड़े हैं। क्योंकि जो पाकिस्तान के जो नवाज शरीफ है, शहबाज शरीफ है, उन्होंने पैसों की खातिर ये वो खातिर बनाना वो ईमान बेच दिया है। अभी तक उनकी तरफ से स्टेटमेंट भी कोई नहीं आई इसराइल के खिलाफ। इसराइल के कोई खिलाफ क्या वजह क्यों नहीं आई? पैसा खा रहे हैं, चोर है साले। कौन चोर, कौन पैसा खा रहे हैं? शहबाज शरीफ खा रहे हैं, नवाज शरीफ पैसा खा रहे हैं, और कौन खा रहा है? उन्होंने ईरान दे नाल गद्दारी की, ईरान दे नाल फलस्तीन दे नाल गद्दारी की, साडे मजलूम मुसलमानां दे नाल गद्दारी की। इस तो बाद की होएगा मैनूं दसो तुसीं।